अर्जुन को जब बात पता चली तो अर्जुन खड़े हुए और कहा कि अब युद्ध करने में हमें कोई रोक नहीं सकता, अब हम जरूर युद्ध करना चाहेंगे। और वहां पर युद्ध की शुरुआत हुई। 1 2 3 4 दिन निकल जा रहे हैं, एक 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 कौरव मारा जा रहा है। 9 दिन पूरे हुए। 9 दिन पूरे होने के बाद शाम के समय जब युद्ध का विराम हुआ तो अर्जुन ने कहा, ये दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह को कि पितामह आप शरीर से तो हमारी ओर हो लेकिन मन से पांडवों के साथ हो। बोले क्यों? बोले हमारे इतने भाई मारे गए, कौरव मारे गए और एक भी पांडव आज तक मारा नहीं गया, आप उनकी तरफ से हो। नहीं नहीं, भीष्म ने कहा अरे मैं आपकी तरफ से ही लड़ाई कर रहा हूं। अब मेरी ऊपर अगर शंका होगी प्रामाणिकता के ऊपर तो हम वचन देते, शपथ लेते हैं दुर्योधन कि कल के दिन जब युद्ध शुरू होगा तो ये पृथ्वी जो है निष्पांडवीय हो जाएगी, पांडव तुझे दिखाई नहीं देगा। मैं शपथ लेता हूं, अब तो निकल जा दुर्योधन, मैंने शपथ ली है। और तेरी जो पत्नी है दुर्योधन उसको मेरे पास भेज, मैं उसको भी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूं। पांडवों का विनाश कर दूंगा कल और तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, मतलब तू मरेगा नहीं। मेरी प्रामाणिकता के ऊपर शंका मत करना। तो भानुमति जो उसकी पत्नी थी दुर्योधन की, उसको दुर्योधन को बोला कि उसको मेरे पास भेज दे, तेरी पत्नी को भी आशीर्वाद दे देता हूं। अब दुर्योधन तो खुश हुआ क्योंकि ये शपथ किसकी थी? भीष्म पितामह की। अब तो पूरा उसको पक्का हो गया कि अब कल पांडव मरने वाले हैं। अब देखो यहाँ पांडव तो सो रहे थे लेकिन परमात्मा जाग रहे थे। करुणा ना करनारा तारी करुणा न कोई। ये पांडव तो सो रहे थे लेकिन ये पांडव जिसको समर्पित थे वो भगवान सब जगह नजर रखे हुए थे। मेरे पांडवों का, मेरे भक्तों का कोई बुरा तो नहीं सोच रहा, कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा। मेरे जो बच्चे हैं, भक्त हैं, वो तो बेचारे थक चुके हैं, सो रहे हैं, लेकिन मुझे जागना पड़ेगा। ये जाग रहा है। और जब बात पता चली कृष्ण को तो कहा अब कुछ तो करना पड़ेगा। द्रौपदी को जगाया, कहा रात्रि में हमें चलना है। बोले रात्रि में? कहा, बोले मेरे साथ चल, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर। बोले कहाँ जाना है? बोले बात मत कर, चल। छुपाते छुपाते द्रौपदी को ले जा रहे, किसी को आवाज ना आए। अब उसके चप्पल की आवाज होने लगी। भगवान ने कहा निकाल दे, फेंक दे, आवाज हो रही है। बोले बहुत महंगी है। बोले कथा में जाकर बैठती हो, कभी कभी तो ध्यान तो उसमें होता है, कोई ले न जाए, और आप बोलते हो फेंक दो। बोले आवाज होती है, एक काम कर, चप्पल निकाल। चप्पल निकाली। क्या किया भगवान ने पता है? चप्पल निकाली अपनी बहन की द्रौपदी की और चप्पल निकाली अपने छाती से लगाई। चल मैं रख लेता हूँ तेरी चप्पल, चल अब मेरे साथ में। ये है भगवान। अपने छाती से लगाई चप्पल और चल अब। और छुपाते छुपाते उसको ले जाने लगे। जैसे भीष्म की कुटी थी वहां पहुंचे, भगवान ने कहा द्रौपदी अब जो पल्लू है ना वो ले ले, घूंघट ले ले, चेहरा दिखाई मत देना। और जैसे तो अब एकदम से भागते भागते जाना और पैरों में झुक जाना भीष्म पितामह जी के, नहीं तो जाके फिर बोलेगी केम छो, मजामा छो ने, जमी लीधું? એવું કઈ પૂછવાનું નહીં મારી માં। ભગવાનને ખબર હતી નહીં, આ જા જશે ત્યાં તો શાંતિથી બેસી શકે નહીં। તો ભગવાને કીધું કાંઈ પૂછવાનું નહીં ને, કોઈ વાત કરવાની નહીં મારી બા, સીધી જઈને ઝૂકી જવાનું ચરણોમાં। नहीं तो पूछे केम छो ने, आम छो ने, मजामा छो ने, तबीयत केवी छे ने, जमी लीधुं ने, शू जम्या। देखो जितना हार्ट अटैक आदमियों को आता है ना उतना बहनों को नहीं आता। क्या उनको हार्ट नहीं होता? होता है, लेकिन उसका कारण है ये है ना, अंदर के अंदर सारी बातों को दबा देते। बहनें कोई बातें रखते नहीं है मन में। एक को बोल दो कि उसको बताना मत, वो दूसरों को बोलेगी उसको बताना मत, किसी को बताना नहीं है।
जैसे किसी ट्रेन का सफर चालू हो ना, एक कोई हम बैठ जाते हैं ना ट्रेन में, तो यहाँ से बैठे तो भुसावल तक जाएंगे 20 घंटे, यहाँ से 20 घंटे लगते ट्रेन में। तो 20 घंटे तक एक आदमी दूसरे के सामने देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, अपनी बोतल खरीद के पानी पिएगा, उसको देगा नहीं, पूछेगा भी नहीं कहाँ से बैठे, कहाँ जा रहे हो, नाम क्या है, क्या नहीं पूछेगा, नहीं बात होगी। और हमारी बहनों की क्या बात है, भुज से बैठेगी तो गांधीधाम आने से पहले सामने वाले की पूरी कुंडली पूछ लेगी। भुसावल तो बहुत दूर हो गया। गांधीधाम से पहले पूरी कुंडली, કેટલા छोरा है, एक छोरा ने एक छोरी है, લગન થઈ ગયું, हाँ 2 વર્ષ થઈ ગયા, કઈ છે કે નહીં, तो હવે છોરુની લગન ક્યારે કરવાનું है, बस હવે चालू है, कुंडली निकाल देगी। ये जो स्वभाव है ना माता बहने का, वो अच्छा स्वभाव होता है, कहने का मतलब ये खुले दिल की होती है, नो चिंता, नो टेंशन, वो खुले दिल की होती है। इसीलिए ये इनको अटैक की उतनी बीमारी नहीं होती जितनी हमारे अंदर होती है। हम तो ऐसे देखते रहेंगे ट्रेन में एक दूसरे के सामने, भूसावल आ जाएगा, पूछेगा नहीं तेरा तारू नाम शू है, कुंडली रेवा दे बाजू में, नाम तो पूछ, थोड़ी बात तो कर, पर हम नहीं पूछते एक दूसरे को कभी नाम। ये स्वभाव का अंतर है। और इसीलिए त्वमेव माता, माता को पहले नमस्कार किया, बहुत बड़े दिल की होती है माँ, माताएं बहनें। इसलिए भगवान ने कहा जाकर कुछ बोलना मत, सीधा चरणों में गिर जाना। वैसे ही द्रौपदी ने किया, गई एकदम और झुक गई और दोनों हाथ ऊपर उठाए भीष्म पितामह ने और आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे खड़ी हो गई द्रौपदी, घूंघट को बाजू में किया और भीष्म पितामह ने देखा कि द्रौपदी तू है, तू क्या थी आवेगी, क्योंकि ये तो भानुमति की राह देख रहे थे, ये आशीर्वाद तो उसको देना था, ये मिल गया द्रौपदी को। अब धर्म संकट में आ गए, अब आशीर्वाद पूरा करे कि शपथ पूरी करे, क्योंकि अखंड सौभाग्य रखना होगा, रखने का आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी का। अब पांडवों को जिंदा रखे कि मारे, शपथ पूरी करे कि आशीर्वाद पूरा करे, करे तो क्या करे। पर इनको बात पता चली, द्रौपदी ये तेरा मगज नहीं है, किसके साथ में आई। अब भगवान ने बोला था कि बताना मत, अब इसने शांति से खड़ा रहना था ना, ऐसी देखने लगी, नहीं मैं अकेले आई। भगवान समझ गए कि उधर देख रही है मतलब कोई तो है वहां। जैसे भगवान भागे, भीष्म पितामह भागे कौन है देखने के लिए, भगवान भागने लगे, भगवान का हाथ पकड़ा, अरे भगवान क्यों ऐसा किया मेरे साथ। भगवान ने कहा बस मेरे भक्तों का रक्षण करने के लिए और धर्म के लिए, सत्य के लिए। हाँ भीष्म पितामह, मैंने कपट किया होगा तो धर्म के लिए, भक्तों का सत्य का रक्षण करवाने के लिए। यह भी मेरा धर्म है कि मैं कपट के द्वारा भी भक्तों का रक्षण करूं, धर्म का रक्षण करूं, भले कपट उसमें हो। बोले चलो ठीक है भीष्म पितामह, क्या कर पाएंगे। अगले दिन युद्ध की शुरुआत हुई। अब भगवान ने कहा अर्जुन आज के दिन भीष्म पितामह को समाप्त करना होगा। तो बोले कैसे होंगे, इतना आसान नहीं है। तो शिखंडी को आगे उभा खड़ा किया, अर्जुन के आगे खड़ा किया और फिर अर्जुन को कहा अब तीर चलाओ, क्योंकि श्री को सामने देखा और अपना धनुष्य भीष्म पितामह ने नीचे रख दिया, क्योंकि मैं तो स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करता। जैसे धनुष्य नीचे रखा तो भगवान ने कहा अब जब तक धनुष्य नीचे रखा है ना, अब तीर चला। उन्होंने अगर वापस धनुष्य उठा लिया तो तू मरेगा। तो जब अर्जुन ने तीर चलाए आंख बंद करके, कपट से मृत्यु, कपट से मार रहे हैं भीष्म पितामह को, और एक 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 तीर चलाया, पूरे शरीर में तीर घुस गए भीष्म पितामह के। जैसे रथ से नीचे गिरे
तो वो तीरों की शैया के ऊपर लेटे हैं भीष्म पितामह। बहुत बुरा लगा अर्जुन को। सब के सब जब मिलने गए तो भीष्म पितामह ने कहा, ये मेरे कर्मों का फल मैं भोगत रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपका जो युद्ध है चालू रखना, जब तक युद्ध पूरा नहीं होता मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे देखना है कौन जीतता है। तो भीष्म पितामह शरपंजरी के ऊपर तीरों की शैया के ऊपर वहां पड़े हैं। कथा कहती है 12वें दिन सुवर्ण व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की और युक्ति से अर्जुन को दूर भगा कर ले गए। अब सुवर्ण व्यूह छेदने का किसको पता नहीं था, अभिमन्यु को जाने का रास्ता पता था, वो अंदर तो गया, गलती से मारा गया। क्योंकि जब गर्भ में था तो गर्भ में भगवान के द्वारा, जब गर्भ में था अभिमन्यु, तब उसने चक्र व्यूह को, सुवर्ण व्यूह को कैसे छेदना है वो सुन रखा था। मतलब गर्भ हमारी बात सुनता है, लेकिन बाहर जब निकलने का रास्ता भगवान ने बताया तब इसको नींद लग गई थी सुभद्रा को, इसीलिए फिर तकलीफ पड़ी। जब बात पता चली कि अभिमन्यु का वध हुआ और उसके शीर को लात मारी जयद्रथ ने, तो संकल्प किया अर्जुन ने कि कल के दिन सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का मैं वध करूंगा। नहीं कर पाया तो अग्नि प्रवेश करूंगा। सूर्यास्त का समय होने आया, लेकिन जयद्रथ मिल नहीं रहा था, क्योंकि कौरवों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि अरे अगर इसको छुपा के रखते तो सूर्यास्त जब होगा तब अर्जुन आपो आप ही मर जाएगा, अग्नि प्रवेश करेगा। लेकिन भगवान की ओर देखा अर्जुन ने, भगवान ने कहा मैं वही तो देख रहा था कि तू मुझे शरण कब आएगा, अब तू मुझे शरण आया, अब तू शांति से बैठ। और भगवान ने अपनी नजर घुमाई सूरज और बादलों की ओर, जो समझना था वो समझ गए। बादल जैसे ही सूरज के आगे आए, जयद्रथ को लगा कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ भागते भागते एकदम सामने आया कि हे अर्जुन, सूर्यास्त हो चुका, मैं तो जिंदा हूं, अब अग्नि प्रवेश कर ले। जैसे ही भगवान ने वापस अपनी नजर घुमाई, ये तो रिमोट कंट्रोल थे, नजर घुमाई, बादल बाजू में हो गए और सूर्य प्रकट हो गया। और भगवान ने कहा अर्जुन क्या देख रहे हो, जयद्रथ और सूर्य, चलाओ तीर। और जब तीर चलाया तो वहां पर जयद्रथ का वध हुआ। आज दुर्योधन को पता चला कि हमारी नियुक्ति गलत हो गई, जो शकुनी ने कहा था वो सही है, मामा ने कहा था। जयद्रथ का वहां पर वध हुआ। आगे कथा कहती है कि घटोत्कच जो है कर्ण के द्वारा मारा जाता है, जो शक्ति अर्जुन के लिए उसने बनाई थी घटोत्कच के ऊपर चलानी पड़ी, ये भी भगवान की युक्ति थी। आगे द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न के हाथों हुआ। भगवान ने चालाकी से उसका वध करवाया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और ऐसी बात फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। सबको पूछा तो सब बोल रहे थे हाँ मारा गया। जब युधिष्ठिर को पूछने गए तो युधिष्ठिर के, भगवान को पता था ये सत्य बोल देगा, इसलिए आंख दिखाई युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा तो धर्म है सत्य बोलना, यह भगवान भी आग दिखा रहा है, करे तो क्या करे। फिर युधिष्ठिर ने कहा नरो वा कुंजर वा, मुझे पता नहीं नर की कुंजर, लेकिन मारा जरूर गया। अब वही ध्यान करने बैठे, तब भगवान ने धृष्टद्युम्न को, द्रुपद के पुत्र को भेजा, जा उसका सिर उड़ा दे, नहीं तो ये जाग गया तो खतरनाक होगा काम। तो जैसे समाधि में थे तो सिर काट दिया। युक्ति से द्रोणाचार्य का भी वध गया किया। कथा कहती आगे दुशासन का वध किया, हाथों का जो रक्त था द्रौपदी को लगाया। द्रौपदी ने कहा जंघाओं का बाकी है, भीष्म ने कहा प्रोसेस चालू है, वो भी जल्दी से आ जाएगा। दुशासन का वध हुआ। अगले दिन शल्य का वध युधिष्ठिर के हाथों हुआ। एक फिर शकुनी का भी वध हुआ। सारे कौरव मारे गए, शकुनी का वध हुआ। अब बाकी बचा अकेला दुर्योधन। दुर्योधन घबराने लगा, अब करे तो क्या करे। माँ ने बुलाया, माँ ने कहा गांधारी ने कि बेटा स्नान करते हुए नग्नावस्था में मेरे सामने आना। एक दिन फिर स्नान करने गए, नग्न होकर जाना था, बगैर कपड़े पहने माँ के सामने। भगवान तो देख ही रहे थे, भक्तों का ध्यान कर ही रहे थे, तो भगवान को सारी बात पता थी। जैसे नग्न अवस्था में आ रहा तो भगवान ने
देखा और भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन ऐसे कहा जा रहे हो भाई। दुर्योधन को गुस्सा आ गया, लो ये यहां भी आ गया। बोले सारी जगह इसने कैमरे लगा रखे, भगवान ने सीसीटीवी। कहा क्या हो रहा है इसको पता ही चलता है। बोले ऐसे ही कहा जा रहा है। बोले माँ के पास, माँ ने बुलाया। बोले इतना बड़ा हो गया, अक्ल नहीं है। अरे ठीक है, माँ ने बुलाया तो तू भी ऐसे जा रहा है, थोड़ा अपना जो निज अंग है वो तो ढाक ले। बोले अब कहाँ से ढाक लो। बोले पत्तों से। तो पेड़ के पत्ते तोड़े और अपना जो निज अंग था, कमर का हिस्सा था, वो ढाक लिया। माँ के पास गया, गांधारी ने पट्टी खोली और जैसे अपने पुत्र की ओर देखा तो दुर्योधन को वो जो नजर थी, उस ऊर्जा से दुर्योधन वज्र का बन गया पूरा का पूरा। माँ की कृपा हुई। जब ध्यान गया कि अरे कमर तूने ढाक दी है, तो कमर क्यों ढाक दी? कमर तेरी बच गई, तेरी जो जंगा है वो वज्र बनने से बच गई। ये तूने क्या किया? बोले कृष्ण ने बोला था वैसा किया। जैसे कृष्ण का नाम सुना, गांधारी को बहुत गुस्सा आया और गांधारी ने श्राप दिया, मेरे वंश को नष्ट करने पर तुला है कृष्ण, तेरा भी वंश जरूर नष्ट होगा। भगवान को बात पता चली, बोले ठीक है, धर्म के लिए ये भी सही। और जब अब रास्ता नहीं था, क्योंकि इसको भी पता चला कि अब थोड़ी गलती मेरे से हो चुके, तो द्वैपायन नाम का जो एक डोह था पानी का, उसमें जाकर छुपा। पांडव ढूंढते ढूंढते वहां गए, उसको वहां से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद दुर्योधन ने कहा अकेले एक एक ने मुझे मेरे साथ युद्ध करना। बोले अकेला मैं ही करूंगा। भीम ने कहा। भीम और दोनों का युद्ध हुआ। मर नहीं रहा था, घायल नहीं हो रहा था। दुर्योधन वज्र का बन चुका था। भीम को पता नहीं था, भगवान को पता था, इसलिए भगवान उसको बता रहे थे कि अरे यहां जंघाओं पर प्रहार कर। बहुत देर बाद पता चली बात भीम को, और जब जंघाओं में प्रहार किया तो जमीन के ऊपर गिर पड़ा दुर्योधन घायल होकर। उसको वैसा ही वहां छोड़ दिया पांडवों ने, और पांडव वहां से निकल गए। जब भगवान और पांडव चर्चा कर रहे थे युद्ध के बारे में, क्या क्या हुआ चिंतन कर रहे थे, उतने में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन के कहा अरे अरे ये क्या हुआ, क्योंकि कृपाचार्य और अश्वत्थामा बचे थे। अश्वत्थामा ने कहा अरे हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। तो दुर्योधन ने भी शोक किया कि हम पांडवों का कुछ कर नहीं पाए। अश्वत्थामा ने कहा चालाकी से मैं अब उनको मारता हूं पांडवों को। तो गलती से पांडवों की जगह जब पांडवों के बच्चे सो रहे थे, उनकी गर्दन काट दी अश्वत्थामा ने और उनके सिर लेकर आया। दुर्योधन ने पहचाना ये पांडवों के नहीं, उनके लड़कों के हैं। अश्वत्थामा तो अब यहां से भाग। लेकिन पकड़ा गया अश्वत्थामा। अर्जुन ने उसको पकड़ा। खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, सामने से अर्जुन ने भी छोड़ा। वेद व्यास जी ने दोनों को कहा अपने अपने अस्त्र वापस ले लो, सृष्टि का नुकसान होगा। अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा के पास वापस लाने की ताकत नहीं थी, वो वापस नहीं ला पाया। लेकिन उसने कहा जो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, उस उत्तरा के गर्भ को मैं नाश कर दूंगा, पांडवों के अगले वंश को मैं नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र उधर भेजा। ब्रह्मास्त्र पहुंचने से पहले भगवान गर्भ के पास पहुंचे और गर्भ का ब्रह्मास्त्र से रक्षण किया, और उस गर्भ से जो बच्चा हुआ वही परीक्षित जन्मा। परीक्षित नाम इसीलिए रखा गया कि जब वो जन्मा तो परीक्षा करने लगा, मुझे बचाने वाला कौन, गर्भ में मुझे श्वास पहुंचाने वाला कौन, अन्न खिलाने वाला कौन, परीक्षा करने लगा। इसीलिए नाम पड़ा परीक्षित। यहाँ पर दंड दिया अश्वत्थामा को, वो चिरंजीव है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन जब तक तू जिएगा अश्वत्थामा, एक गर्भ को नष्ट करने का फल तुझे मिलना चाहिए। जब तक तू रहेगा तब तक वो जख्म लेकर तुझे घूमना पड़ेगा। आज भी अश्वत्थामा इस सृष्टि में घूम रहा है अपनी जख्म को लेकर। मृत्यु से भी बहुत बड़ी शिक्षा उनको दे रखी थी। तो इसी तरह यहाँ पर सद्गुरुदेव कहते हैं कि युद्ध यहाँ पर पूरा हुआ। एक बात याद रखना, यहाँ पर दुर्योधन को मारा नहीं,
दुर्योधन अभी जिंदा है। पांडव निकल गए। पांडवों ने कहा है यज्ञ करवाना है, भगवान ने मनाही की, भगवान द्वारिका में निकल गए। कथा कहती है कि आगे वो उस व्याध का तीर लगा चरणों में। अर्जुन को बुलाने के लिए भेजा सात्यकी को। सात्यकी अर्जुन को ले आया। भगवान ने कहा अब मेरा अवतार कार्य यहाँ पर पूरा हो रहा है, मेरे शरीर को अग्निदाग दे देना और यादव श्रिया को यहाँ से ले जाना। भगवान ने अपना अवतार कार्य पूरा किया। कथा सबको पता है। वो जाने से पहले जो उनके वंशज थे उनको प्रभास पाटन के ऊपर यात्रा करवाने भेजा, तो शराब पीकर एक दूसरे में भाई भाई ने झगड़ा किया और सब यदुवंश का नष्ट हुआ। और नष्ट किया, संतों का श्राप लग चुका था। सांब नाम का जो लड़का था भगवान का, उसने मजाक की थी संतों के साथ और उसमें से एक लोहे का मुसल निकला था और वो मुसल के द्वारा ये सब नष्ट हो गया। भगवान का अवतार कार्य पूरा हुआ। भगवान के शरीर को अग्नि दाग दिया, लेकिन भगवान का शरीर आधा ही जला। 3 बातें याद रखना। दुर्योधन मरा नहीं। दूसरी बात, भगवान के शरीर को अग्नि दाग दिया था लेकिन शरीर जला नहीं, आधा ही जला। अर्जुन वहां से निकल गया था, आधा जला शरीर वहां पड़ा है। तीसरी बात, भगवान ने मना किया था फिर भी यज्ञ करवा रहे हैं पांडव। तो 3 बातें याद रखना। इन 3 बातों के ऊपर ही अगले बुद्ध अवतार का चरित्र आता है। कृष्ण भगवान के कलेवर में ही, शरीर में ही भगवान अगला अपना अवतार प्रकट करते हैं, जो कभी आपने सुना नहीं, पढ़ा नहीं होगा। शायद आपने अगर कथा सुनी होगी, इस ग्रंथ को पढ़ा होगा तो आपको पता है। लेकिन अगर भगवान के इस 9वें अवतार के बारे में विस्तृत से आप सुनना चाहते हो तो कल सुबह की कथा में 8:30 बजे आपको भगवान के इस 9वें अवतार के बारे में एक अच्छा चरित्र आपको सुनने मिलेगा। इन 3 बातों को याद रखना। कल 8:30 बजे शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास 15 मिनट बाकी है और इस 15 मिनट में हम एक अच्छा सा एक दृष्टांत, एक चरित्र आपके सामने यहाँ पर रखना चाहते हैं, भक्त सुदामा का चरित्र। तो आइए हम सुदामा बनने की कोशिश करें। सुदामा का चरित्र वैसे बहुत बड़ा है लेकिन मुझे समय मिला है 15 मिनट। तो 15 मिनट में आइए इस भक्त को आपके सामने रखने की कोशिश मैं करता हूँ। भक्त सुदामा, जिनको श्रीधामा भी कहते हैं, ये बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा। मतलब यहां से छलांग लगाना है तो 10 मिनट बढ़ा दिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो दोनों मित्र एक दूसरे के, कृष्ण और श्रीधामा, जब गुरुजी के घर थे तो एक दिन गुरुदेव ने कहा, गुरु माई ने जो आज्ञा की थी, तो जंगल में गए दोनों के दोनों गुरु सेवा करने। कृष्ण गुरु के घर पर थे और जैसे ही भगवान कृष्ण अपने सखा के साथ जंगल में गए, अभी कहाँ शुरू हुई, अभी तो वातावरण बन रहा है। जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद जब काम कर रहे थे इतने में वातावरण बदला। अब भगवान को लगने लगा कि अब शायद बरसात होगी, तो उतने में जो बिजली है वो चमकने लगी, बादलों की आवाज होने लगी और बरसात शुरू हो गई। जोर से वहां पर बरसात शुरू हो गई। अब दोनों ने देखा अब बंद होगी, अब बंद होगी, लेकिन बंद नहीं हो रही है। अब करे तो क्या करें। अब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जैसे पेड़ के ऊपर चढ़े, ऊपर के भाग में भगवान बैठ गए, नीचे सुदामा। अब बहुत समय राह देखी, बरसात बंद नहीं हो रही है। अब जाते समय
जो गुरु माई थी ना, गुरु माई ने थोड़े पोहे दे रखे थे, थोड़ा भोजन दे रखा था सुदामा के पास। जब भूख लगे तब दोनों ने खा लेना। बरसात बंद नहीं हो रही है लेकिन भूख लगी। अब सुदामा ने सोचा कि अगर कृष्ण को पूछूं तो कृष्ण भी बोलेगा मुझे भी भूख लगी है, अगर उसको देना पड़े तो अपना पेट नहीं भरेगा। तो सुदामा ने सोचा मैं अकेला ही खा जाऊं। अकेला वो खाने लगा भोजन। अब कृष्ण को दिखाई दिया। कृष्ण बोले अब बोले तो कैसे बोले इसको, ये तो मुझे पूछता भी नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा अरे सुदामा क्या आवाज क्या आ रही है? तो सुदामा ने झूठ बोला। सुदामा ने कहा ठंडी बज रही है ना तो दांतों की आवाज आ रही है, खाने की आवाज आई वो नहीं बोला, झूठ बोला। इसका भगवान को बहुत बुरा लगा। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं सुदामा, जो तूने व्यवहार किया है उसका फल तुझे भुगतना पड़ेगा, मैं चाहकर भी कुछ तेरे लिए कर नहीं पाऊंगा। और कथा कहते कि आगे चलकर जिसने हिस्सा खाया था वो पोरबंदर में ही रहा, एक साधारण जीवन उसको जीना पड़ा जिसने ये हिस्सा खा लिया था। और जिसका हिस्सा खा लिया था वो कृष्ण द्वारिका का राजा बना, उसका कुछ बिगड़ा नहीं। जिसने खुद के पेट की चिंता की वो वही रहा और कृष्ण राजा बने। अब ये सुदामा जो थे घर घर जाकर भिक्षु की करते थे, कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं। शादी हो गई थी, बच्चे भी थे। जब घर आते तो बच्चे पूछते पिताजी भूख लगी है कुछ लाया हमारे लिए? तो सुदामा कहते बेटा आज कुछ मिला नहीं। देखो तब एक दिन सुदाम जी की पत्नी ने कहा एक काम क्यों नहीं करते, भगवान के पास जाना, उनसे कुछ लेके आओ आप अपने लिए। सुदामा की आंख में आंसू आए और सुदाम जी ने कहा कि कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं मैं कृष्ण के पास, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने आग्रह किया। ध्यान से सुनना इस चरित्र को, बहुत थोड़े समय में दे रहा हूं। मेरी शब्दों के ऊपर ध्यान देना नहीं तो ये झांकी बंद करवा दूंगा। आप है ना आपकी स्वभाव में आ जाते हो 2 मिनट में। मेरे शब्दों को सुनना, ये कोई साधारण चरित्र नहीं है। आग्रह कर रही है कि द्वारिका में आपको जाना पड़ेगा, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। आग्रह किया, जाने के लिए तैयार किया सुदाम जी को, आपको जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। और पता है सुदाम जी की पत्नी ने क्या किया? सुशीला ने क्या किया? सुशीला था उसका नाम। सुशीला ने एक कपड़ा लिया, बहुत होशियार थी सुशीला, भगवान को समझती थी। सुशीला ने एक कपड़ा लिया फटा हुआ, और पता है एक जगह से चावल नहीं लाए, 10 घरों से चावल इकट्ठा किए थोड़े थोड़े, और वो 10 घरों से इकट्ठा किए हुए चावल बांध दिए कपड़े में। क्योंकि कपड़े को, ये सुदाम जी बोलेंगे नहीं कृष्ण के पास कि मुझे बहुत तकलीफ है, हमारी परिस्थिति बहुत खराब है, ये सुदाम जी बोलेंगे नहीं, मेरे घर वाला बोलेगा नहीं कि मुझे तकलीफ है। सुशीला को पता था, इसीलिए सुशीला ने चालाकी से क्या किया, एक फटा हुआ कपड़ा लिया ताकि भगवान फटे हुए कपड़े को देखे तो भगवान को पता चलेगा अरे इसकी परिस्थिति बहुत खराब है। 10 जगह से चावल इकट्ठा इसलिए किए कि भगवान को पता चले कि अरे 10 घरों से चावल इकट्ठा करके इनका जीवन चल रहा है। क्योंकि अलग अलग चावल दिखाई देगा तो भगवान को पता तो चलेगा। सुशीला ने ऐसा किया और चावल दे दिए भगवान ये सुदाम जी के पास और कहा आप जाओ। हाथों में लकड़ी, फटी हुई धोती, फाटी सी धोती, टूटी पनैया, चलत पाव घसे। ताकत नहीं थी शरीर में और पाव को घिसते घिसते अब निकल पड़े हैं द्वारिका की ओर, भगवान को याद करते करते। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 धीरे धीरे चलते चलते आ रहे सुदाम जी द्वारिका की ओर। भगवान को याद करते करते यहाँ भगवान द्वारिका में बैठे हुए थे। सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्र, रुंदा, कालिंदी जो रानियां थी भगवान की रानियों के साथ भगवान यहाँ पर बैठे थे। भद्रा, लक्ष्मणा और सुदाम जी आ रहे हैं द्वारिका की ओर भगवान को याद करते करते। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भगवान को याद करते करते द्वारिका के पास पहुंचे सुदाम जी। सामने देखा दो द्वारपाल खड़े थे। पूछा, क्या ये द्वारिका नगरी है? बोले हाँ। आनंद हुआ कि हम वहां पहुंचे और सुदाम जी को जाने से मना कर रहे हैं दोनों द्वारपाल। सुदाम जी आग्रह कर रहे थे कि अरे मुझे जाने दो, भगवान को मिलना है, वो मेरे मित्र है। द्वारपाल ने कहा, तेरे जैसा थोड़ी कोई मित्र होगा हमारे भगवान का। जा नहीं देते थे। सुदाम जी प्रार्थना करने लगे। देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का ये हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, इसलिए कुछ आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन
जाकर के कहो कि मिलने सुदामा गरीबा चलो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भगवान मेरे मित्र है, मुझे उनको मिलना है। अरे कोई जाकर के कह दो मिलने सुदामा गरीब आया है। कोई जाकर उनको मेरा संदेशा तो दो कि कोई जाए मेरे भगवान को कह दे। दोनों द्वारपालों ने सोचा एक काम करवाते हैं, ये सुन नहीं रहा है, कितनी बार तो ढकेल दिया फिर भी आ जाता है। तो दोनों द्वारपाल ने सोचा एक काम करते हैं, तू यहाँ इसको पकड़ के खड़ा रहे, इसको आने मत देना, और मैं अपने राजा के पास कृष्ण के पास जाकर द्वारकाधीश के पास जाकर पूछ के आता हूँ कि ऐसा भी कोई मित्र है। एक ने एक सुदामा को रोका, दूसरा जो द्वारपाल था वो भगवान के पास आ रहा है। द्वारकाधीश विराजमान थे सिंहासन के ऊपर। जैसे द्वारपाल वहां पहुंचा, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। द्वारकाधीश आपको प्रणाम है। बोले क्या हुआ द्वारपाल, क्या संदेशा लेकर आए? बोले भगवान एक कोई बूढ़ा कोई ब्राह्मण आया है और वो कहता है भगवान मेरे मित्र है, आपके राजा मेरे मित्र है और मुझे उनको मिलना है। हमने बहुत कोशिश की भगवान उसको भगाने की, वो जा नहीं रहा है। नाम क्या बताया उसने? नाम सुदामा, ऐसा कुछ बताया। जैसे नाम सुदामा सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब हो, मेहमान कैसा अजीब हो। जैसे ही सुदामा नाम सुना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। जैसे सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़ते दौड़ते गए। रुक्मिणी अचंभित हो गई, द्वारपाल अचंभित हो गए कि अरे नंगे पैर भगवान कहाँ भागे जा रहे। भगवान चंपल पहनना भी भूल गए थे। जैसे नाम सुदामा सुना, भागते भागते गए द्वार के पास, अपने सुदाम जी को गले से लगाया, हाथ पकड़कर परमात्मा अपने सखा को ले आए। और पता है राज दरबार में ले आने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने आसन पर अपने मित्र को भूदेव को बिठाया और परमात्मा चरणों में बैठ गए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम में धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। अपने आसन पर बिठा दिया, भगवान नीचे बैठ गए। सत्यभामा रुक्मिणी जो रानियां थी सेवा में लगी है।
और चरित्र कहता है कि भगवान अपने आंसुओं से भूदेव के चरण धो रहे हैं। पैरों को देखा, अरे सुदामा कितनी तकलीफ हुई ना मेरे पास आने के लिए, कांटे लगे ना सुदामा, क्योंकि पैरों से रक्त बह रहा था और रक्त पोछा साफ किया, वो कांटे निकाले और वो भक्ति, वो भाव, वो श्रद्धा को देखा सुदाम जी के, भगवान के नयन भर आए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने चरित्र कहता है अपने दोनों कर कमलों का पात्र किया और अपने नैनों के जल से भगवान ने सुदामा के चरण धोए। कितना भाव, सुदामा के आंखों में भी आंसू भर आए। सुदामा को लगा था ये तो राजा बन चुका है, क्या मुझे पहचानेगा, लेकिन आज जब भगवान के इस प्यार को देखा, दुलार को देखा, तो प्रेम से आंसू भर आए। भगवान खुश थे कि आज कितने दिनों बाद मेरा मित्र, मेरा सखा मुझे मिलने आया है। भगवान ने पूजा तो की, भगवान ने कहा भूख भी लगी होगी मेरे सुदामा को, तो भगवान ने कहा अरे कुछ मिठाई तो ले आना, भोजन तो ले आना, मेरे सुदामा को भूख लगी होगी। और अपने हाथों से परमात्मा अपने श्रीधामा, अपने सुदामा सखा को भोजन खिला रहे हैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गए हो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ये भगवान के इस स्वभाव को अभिवादन करते, भगवान के प्यार को अभिवादन करते, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आइए। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जैसे भगवान के पास में बैठे थे सुदामा, भगवान की विधि तो पूरी हो गई। भगवान ने कहा सुदामा तू तेरे मन से नहीं आया, मेरी भाभी ने तुझे भेजा होगा। भाभी ने भेजा ना? हाँ, तो मेरी भाभी तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी। देखो अपना वस्त्र भी निकाला भगवान ने और अपना वस्त्र पहना दिया, राज वस्त्र पहना दिया, सुदामा को वस्त्र दिया। मेरी भाभी ने तुझे भेजा होगा, मेरी भाभी तेरे से होशियार है श्रीधामा, मेरी भाभी तुझे खाली हाथ भेजेगी नहीं, मेरी भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा मेरे लिए। बता क्या भेजा?
तो जो पोटली लेकर आए थे ना चावल की, वो छुपाने लगे सुदामा। कुछ नहीं, क्योंकि सुदामा शर्मा रहे थे, गरीब के घर की चावल इस राजा को क्या खिलानी, छुपा रहे थे चावल। भगवान ने जबरदस्ती ढूंढ निकाला, बता क्या भेजा मेरा भाभी ने, मेरी भाभी होशियार है, वो खाली हाथ तुझे नहीं आने देगी। जबरदस्ती वो जो बंधे हुए चावल थे वो ले रहे हैं भगवान। भगवान ने जो चावल लेकर सुदामा आए थे कपड़े में बांधे हुए, वो पहले तो कपड़ा देखा भगवान ने, और भगवान को बात पता चली। भगवान को तो इशारा काफी होता है। सुशीला ने वो फटा हुआ कपड़ा भेजा था तो भगवान समझ गए कि अरे सुदामा तेरी परिस्थिति बहुत खराब है। जैसे कपड़ा खोला तो अंदर देखा तो 10 अलग अलग प्रकार के चावल दिखाई दिए। भगवान समझ गए कि अरे 10 जगह से इतने से चावल 10 जगह से इकट्ठा करने पड़े, कितनी परिस्थिति खराब होगी मेरे सुदामा की। भगवान प्यार से गरीब के घर की जो प्रसादी थी वो प्रसादी खाने लगे। भगवान वो चावल खाए जा रहे थे, गरीब के घर के प्रसादी खाए जा रहे थे। रुक्मिणी ने कहा क्या भगवान हमें नहीं दोगे? सत्यभामा ने कहा क्या हमें नहीं दोगे? रुक्मिणी को भी प्रसाद दिया, सत्यभामा को दिया, मित्र वृंदा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा, इनको भी प्रसाद दिया। और जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी को दिया तो रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी अब तक मैं इस बंधन में बंधा था, इसके चावल में बंधा था, इसने मेरा हिस्सा खाया था, आज इसने मेरा जो हिस्सा है वापस कर दिया, अब मैं मुक्त हूं इसकी उन्नति प्रगति करने के लिए। तो लक्ष्मी जाओ अब उसकी झोपड़ी को महल बना दो, लक्ष्मी उसकी झोपड़ी को महल बना दो। एक बात याद रखना, भगवान क्या ये सुदामा आए इसलिए पता चला कि इसको तकलीफ है? ये तो जब पोरबंदर में थे तब भी पता था भगवान को कि ये तकलीफ में है, लेकिन भगवान राह देख रहे थे कि तूने जो कर्जा कर रखा है वो कर्जे से पहले मुक्त बन जा, फिर देखना तेरे झोपड़ी को महल बना दूंगा सुदामा। भगवान तो शरण आने की राह देख रहे थे। भगवान तो कह रहे थे बस मेरे द्वार पे आ जा, तेरा बेड़ा मैं पार कर दूंगा सुदामा। भगवान तो राह देख रहे थे, क्योंकि ये कर्मों के बंधन में बंधा था, हिस्सा खा गया था भगवान का, इसलिए भगवान चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए भगवान के द्वार जब आए ना तो सुशीला ने खाली हाथ नहीं भेजा। इसीलिए हमारी जब कलश घटपाट पूजा होती है ना तो उसमें खाली हाथ हम नहीं जाते। जब 10वन का मंत्र होता है तो 5, 10 रुपए, 20 रुपए उसमें डालते हैं या घर से प्रसादी लेकर जाते हैं, क्योंकि भगवान को मिलने जा रहे हो तो खाली हाथों से मत जाना, अपने घर का कुछ ले जाना तो घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहेगी। इसलिए जाते समय पूजा में या मंदिरों में या संतों को मिलने जब जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये खाली हाथ अगर आ जाते तो कुछ भगवान चाहकर भी दे नहीं सकते थे, लेकिन खाली हाथ नहीं आए, कुछ दिया। अब भगवान ने बोला लक्ष्मी जी को, रुक्मी जी को जा उसका महल बना दे, उसके दीन बदल दे। और लक्ष्मी जी गई और दीन बदल दिए। यहाँ पर सुदाम जी खुश थे। कितना बड़ा मन भगवान का, कितनी करुणा इसके हृदय में। अपने आसन पे बिठाया, चरण धुए, नीचे बैठ गए। आइए दोनों हाथों से भगवान के स्वभाव का अभिवादन करें, हम भी सुदामा बने। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए भगवान के इस स्वभाव का अभिवादन करें, भगवान का स्वागत करें। जय हो गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल।
राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी अरे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 अरे आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी जय हो जय हो। सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर रंग है बिहारी अरे राधा रानी सागर तरंग है बिहारी राधा रानी सागर का रंग है बिहारी अरे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी 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 गोविंद गोविंद गोपाल लाल विष्णु गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल गोविंद गोविंद गोपाल लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल लाल गोपाल लाल कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया श्रीधामा ने, कृतकृत्य हो गए। ये तो सोचा भी नहीं था सुदाम जी ने। बहुत दिनों तक रुकने के बाद सुदाम जी ने सोचा कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। तो भगवान को कहने लगे कि भगवान अब घर की याद आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा भगवान, क्योंकि बच्चे सामने दिखाई दे रहे थे। तो जब जाने की तैयारी की सुदाम जी ने कि भगवान अब मुझे जाना पड़ेगा, भगवान से आज्ञा ली और वापस जाने के लिए सुदाम जी निकले। जैसे ही वापस जाने के लिए भगवान ने कहा, अरे अरे सुदामा जरा रुकना। रोका और कहा, अरे ये राजवस्त्र कहाँ लेकर जा रहा है सुदामा, इसको तो निकाल दे। जो वस्त्र दिया था वो वस्त्र भगवान ने निकाल लिया। अब सुदामा सोचने लगे कि अरे हम तो कुछ लेने आए थे, कुछ मांगा भी नहीं। जब जाने लगे एक वस्त्र दिया था वो भी भगवान ने वापस ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान देखो यहाँ आए बैठे इतने दिन रुके लेकिन मांगा नहीं, अपने दर्द को बताया नहीं।
जो वस्त्र था वो भी वापस ले लिया, ठीक है भगवान तारी मर्जी। और सुदामा वापस जाने के लिए निकले। सुदामा वापस जा रहे हैं, भगवान की आज्ञा ली, भगवान का आशीर्वाद लिया और सुदाम जी पोरबंदर के लिए वहां से वापस निकल गए। सुदाम जी का ये बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और भाव भरा चरित्र है। हमने थोड़े समय में आपको दिया। देखो पहले ये द्वारपाल इनको आने नहीं दे रहे थे, अब उसके साथ में निकल पड़े, क्योंकि इनको पता चला कि हम तो द्वारपाल के द्वारपाल ही रहे, लेकिन ये जब आया तो इसके लिए नंगे पैर ये हमारा राजा भागते भागते आया था, ये कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा है। तो सुदाम जी वहां से निकल पड़े आगे की ओर। देखो ये जो भगवान, ये जो चरित्र है सुदाम जी का, वो कहता है किसी के ऋण में मत रहना, किसी का हिस्सा मत छीनना, नहीं तो दरिद्री जीवन जीना पड़ता है। इसलिए शिक्षा पत्री के अंदर हमारे सदगुरुदेव ने कहा पड़ी जड़ी वस्तु लेवी नहीं। इसलिए कहा पड़ी जड़ी वस्तु लेवी नहीं, जो अपने अधिकार का नहीं है वो लेना मत। जब भगवान के ऋण से मुक्त हुए, जो बोलते हैं ना दसवन इसीलिए देनी होती है, जो खेतीबाड़ी में जो पकता है वो इसीलिए देना होता है कि अगर आपने भगवान का हिस्सा निकाला, 10वां भाग निकाला, तो भगवान आपकी उन्नति प्रगति, आपके महल बनवाने के लिए फिर मुक्त हो जाता है, उसके हाथ खुल जाते हैं। इसीलिए दसवन की परंपरा हमारे सदगुरुदेव ने कही है। सुदामा का चरित्र ये सिखाता है। तो इसीलिए आप सबको धन्यवाद करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि महाराज 5:30 बजे और ये चरित्र तो हमने आधा ही देखा, तो यहाँ समय निकालकर आने वाले जो लोग हैं उनका ये तो फायदा हो, टीवी वाले को तो पता चले कि हमारा ये नुकसान है कि वहाँ हम पहुँचे नहीं। वहाँ पहुँचते तो पूरा पूरा चरित्र हमें देखने मिलता। आप यहाँ आकर बैठते हो तो ये तो फायदा आपको मिले कि पूरा पूरा चरित्र आपको दिखाई दे सुदाम जी का। इसलिए मतलब आप फायदे में हो, जो टीवी के सामने बैठने के अलावा यहाँ आके बैठे ना, आप फायदे में ही हो। इसलिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। कथा को विराम की ओर हम यहाँ ले जा रहे हैं। थोड़ी कुछ सूचनाएं होगी, फिर आरती होगी, उसके बाद कथा का विराम। उसके पहले हम कहना चाहेंगे, यहाँ जो माता जी बेटी है, सुनाम माता जी ने गंगाबेन, गंगाबेन, तो हम यहाँ पर उपस्थित जो गतगंगा है, तो हम प्रार्थना करते हैं गंगाबेन को थोड़ी शरीर की तकलीफ है, इनके परिवार में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यहाँ उपस्थित, हमारे सदगुरुदेव ने कहा गत गंगा में, गत गंगा की श्रद्धा में, विश्वास में, गत गंगा के संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। तो आइए हम उपस्थित यहाँ पर जो गत गंगा है, हम परम कृपालु परमात्मा को विनती करें, प्रार्थना करें कि भगवान ये जो कथा हो रही है, नामस्मरण हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, अगर भगवान तू चाहे तो ये दान और पुण्य हमारा जो है हम इस गंगाबेन को देना चाहते हैं। आपको प्रार्थना करना चाहते हैं कि गंगाबेन की तबीयत अच्छी हो जाए, जो भी शरीर में तकलीफ है गंगाबेन की, वो शरीर की तकलीफ दूर हो जाए। हम उपस्थित सारी गत गंगा परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हम भी व्यासपीठ की ओर से, संत समाज की ओर से हम गंगाबेन को आशीर्वाद देते हैं, शुभ कामना देते हैं। परमात्मा इनकी तबीयत सुधारे, इनकी जो भी बीमारी होगी, जो भी कष्ट शरीर में होंगे, तो परमात्मा इनके कष्टों को दूर करे। ऐसी व्यासपीठ, संत समाज और गत गंगा की ओर से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। गंगाबेन को खूब खूब हमारा सबका आशीर्वाद, उनके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, और परम कृपालु परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं कि गंगाबेन की तबीयत जल्दी से जल्दी सुधर जाए। ऐसी परम कृपालु परमात्मा के साथ प्रार्थना करते हैं। હવે આરતી માટે જે સવારના યજમાનો હતા એ આરતી માટે અહીંયા આવશે, અને એમની સાથે
આજે આખા દિવસના મિનરલ વોટરના દાતા લાલજીભાઈ ભાણજીભાઈ ચોપડા પરિવાર નાસિક એ પણ સાથે જોડાશે. આપણી વચ્ચે કૃષ્ણા સીડ્સના માલિક એસ.કે. ગોયલ સાહેબ અને એ.કે. ગોયલ સાહેબ આગ્રા ઉત્તર પ્રદેશથી અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. એમનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. અને ગોયલ સાહેબને વિનંતી કરીશું કે ત્યાં વ્યાસપીઠ ઉપર છૂટા પુષ્પથી પૂજન કરી અને વ્યાસાસનેથી આશીર્વાદ લેશું. चालू. गोयल साहब ने विनंती. एक सूचना थी आप सबके लिए, युवाओं के लिए, कि कल दोपहर के बाद 2:30 बजे जो कथा शुरू होगी, तो मेरी मर्जी ऐसी है, अगर संतों की और वडीलों की इच्छा हो तो, कि कल हमारे जो युवान भाई बहन है ना, कल वो सबसे आगे आकर बैठ जाएंगे. सब युवान, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब आगे आकर बैठेगा. कल दोपहर के बाद समारोह का सेशन होगा और मैं चाहता हूं कि वो अच्छे संकल्प के साथ पूरा हो. तो कल दोपहर के बाद सब युवान जो है 40 के अंदर वाले, वो सब के सब हमारे सामने बैठेंगे यहाँ पर, सबसे आगे. पीछे कोई युवान नहीं होगा, सबके सब ने आगे आकर बैठना है. हम आपके हाथों में चावल पकड़ाएंगे और संकल्प करेंगे व्यसन मुक्त जीवन का. इसीलिए आप सब युवाओं को विनती है, कल युवान कोई पीछे नहीं रहेगा, सामने आकर बैठना है सब युवाओं ने. अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ताली बजाना युवाओं ने, तो कल आके बैठ जाना. काले आवती काले निष्कलंकी अवतार ने આપણે ઝાંકી જોઈશું. તો યુવાનોનું થોડુંક એવું સૂચન આવ્યું છે કે બની શકે તો સફેદ વસ્ત્ર પરિધાન કરીને આપણે આવીશું. સફેદ વસ્ત્ર પરિધાન કરીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી સફેદ વસ્ત્રમાં આપણે સજ્જ થઈને આવીશું એવું યુવક સંઘ દ્વારા અમને થોડું આહવાન કરવામાં આવ્યું છે. તો આપ એમનો અમલ કરશો એવું સૂચન. આરતી માટે ઝડપથી યજમાનો આવી જશે. કચ્છ બહાર ગુજરાતમાં જે વસતા, કચ્છની બહારના ગુજરાત વસતા જીયાપરના ભાઈઓ જે સવારના હતા એ સર્વે સજોડે આવી જશે ઝડપથી. સાથે આજે આખા દિવસના મિનરલ વોટરના દાતા લાલજીભાઈ ભાણજીભાઈ ચોપડા નાસિક પરિવાર એ પણ આવશે. આવી જશો અને એડજસ્ટ પ્રમાણે ગોઠવાઈ જશો. હરિઓમ. भूली निष्कलंकी नारायण भगवान की जय. आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की. 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 गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला. श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला. गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली. रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक. चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के. गिरधर कृष्ण मुरारी की. आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की. कनकमय घोर मुकुट बिलते, देवता दर्शन को तरसे.
गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छा मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारण श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी, चरण छवि श्री बनवारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल तट धेनु, बज रही वृंदावन धेनु, चहु दिशि गोपी बाल धेनु, हसत मृदुमन चांदनी चन, कटत भव फल तेरी सुन दीन भिकारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी। पूरी पूर्णावतारम तार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, जानकी नायकं रामचन्द्रं। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कुलदेवी श्री उमिया माता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। આવતીકાલે સવારના આરતી કચ્છ અને ગુજરાત બહાર વસતા અન્ય રાજ્યોમાં વસતા જીયાપરના ભાઈઓ સજોડે આવી જશે। કચ્છ ગુજરાતથી બહાર વસતા અન્ય રાજ્યોમાં વસતા જીયાપરના જે ભાઈઓ છે સજોડે સવારે આરતી માટે આવી જશે। અત્યારે પ્રથમ સંતો પ્રસ્થાન કરશે, ત્યારબાદ આપણે છૂટા પડીશું। હા, દેશ વિદેશના કચ્છ બહાર વસતા, ગુજરાત થી બહાર વસતા, દેશ વિદેશના અન્ય પ્રાંત ગમે ત્યાં હોય, દેશ વિદેશના સર્વે ભાવિકો અહીંયા સાથે મળશે આરતી માટે। नमो नारायण 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 नमो नारायण। આજે રાત્રે 8:30 કલાકે લોક સાહિત્યકાર રમેશભાઈ જોશીનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે। લોક સાહિત્યકાર રમેશભાઈ જોશીનો માંડવી
અહીંયા 8:30 કલાકે કાર્યક્રમ રાખેલ છે. સર્વ ભાવિકોને લાભ લેવા વિનંતી. એ શામજી બાપાને પહેલા લઈ લેશે. નમો નારાયણ નમો નારાયણ